जय हिंद डी लर्नर्स। अब हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर बट विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अब आज से पिछली क्लास में हमने देखा था कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 था, और यहाँ अगर 6 है तो इसका भी डिनोमिनेटर 6 था। लाइक रेशनल नंबर्स हमने देखे थे विथ सेम डिनोमिनेटर्स, बट अब जो है वो डिनोमिनेटर अलग अलग है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर हमें सेम बनाने पड़ेंगे। जैसे ये 3 है तो और ये 6 है, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन जाए। कैसे बनेंगे सेम? क्या 3 को अगर डबल कर दिया जाए तो 6 नहीं बन सकता? क्या बन सकता है। तो अगर 3 को डबल कर दिया जाए तो 6 बन सकता है इसके जैसा। ये 3 इसके जैसा बन सकता है 6। तो अगर 3 को हम डबल कर रहे हैं तो 2 को भी डबल करना पड़ेगा, तभी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमें मिलेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को मैं 6 बना सकता हूं। क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 को डबल करके 6 बना देंगे तो 2 को भी तो डबल करेंगे। क्या हो जाएगा? 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 5/6। अब देख सकते हैं हम दोनों जगह 6 आ गया। अब हम पिछली क्लास को रिकॉल कर सकते हैं कि जब दोनों जगह 6 है, इसका भी डिनोमिनेटर 6 है, इसका भी डिनोमिनेटर 6 है, तब तो हम आसानी से इसको 6 ले लेंगे। और 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9/6। 9 और 6 किसकी टेबल से कैंसिल कर सकते हैं? 3 की टेबल से। ठीक है, कितनी बार? 3 बार, 2 बार, कितना जाएगा? 3/2। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड में 2 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 बार, और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 2 1 जा 2, 2 और 1 3, 3/2। तो जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम कोशिश करते हैं कि उनका डिनोमिनेटर सेम बन जाए। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके ही डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करते हैं। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन रहेगा, सेकंड मेथड अगर इसका देखा जाए, जो कि स्कूल्स वगैरह में और नॉर्मली नोटबुक्स में सिखाया जाता है, टेक्स्ट बुक वगैरह में सिखाया जाता है, वो तरीका ये है 2/3 प्लस 5/6। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3 and 6 इक्वल्स टू 6। दोनों का एलसीएम 6 है, यानी कि दोनों की टेबल में 6 आएगा। तो हमने लिख लिया 6। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं 2 टाइम। 3 2 जा 6, तो इस 2 का भी मल्टीप्लाई 2 से प्लस 5, 6 1 जा 6, इस 5 का मल्टीप्लाई 1 से। 2 2 जा 4, 5 1 जा 5/6, वही चीज आ गई है 9/6, और ये लास्ट में क्या बन जाएगा? 1.5। ये हमने पिछली क्लास को ध्यान में रखते हुए सीखा, क्योंकि पिछली क्लास में हमने देखा है दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। रेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तब। तो यहां हमने क्या कर दिया, 6 बना सकते हैं 3 को आसानी से। हमें इतना तो आइडिया है कि 3 को 6 हम बना सकते हैं। डबल कर देंगे तो ऊपर वाले को भी दोनों को डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2/3 था, अब वो 4/6 बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं आसानी से, क्योंकि दोनों का सेम हो गया, अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। ये जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है, दोनों का एलसीएम लिया 6 आया। ठीक है, दोनों का एलसीएम लिख दिया 6, उसके ऊपर ये 2 का 2 कितनी बार? 3 2 टाइम्स, तो 2 टाइम। 6 से 1 टाइम, तो 5 भी 1 टाइम। ठीक है, आंसर वही आएगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका है, ये एकदम बेसिक तरीका है, पिछली क्लास को ध्यान में रखते हुए। और भी हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। यस, सेकंड एग्जांपल 3/8 + 1/4। अब भी आप देख सकते हैं ये 8 है, ये 4 है, तो क्या 4 को 8 बनाया जा सकता है? यस, डेफिनेटली बनाया जा सकता है। क्या करेंगे, 4 का डबल कर देंगे 8 बन जाएगा, और तो 1 का भी डबल कर देंगे।
ठीक है, तो सीधा हम क्या करेंगे, 3/8 प्लस 1/4 है, 4 का डबल कर दो, सीधा 8 बन जाएगा। 1 का भी करना पड़ेगा, क्या बन जाएगा, 3/8 प्लस 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, ऊपर का प्लस 5, 8 का 8। देख लीजिए हमने क्या किया, बेसिक समझा कि हम ये कर क्यों रहे, मतलब हमारा बेसिक यहां पर ये कि हमें इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम बनाना होता है, और वो सेम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 का डबल, ताकि 8 बन जाए, ये तो ऑलरेडी 8 है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका जो स्टैंडर्ड तरीका वो भी हम देख लेते हैं। सेकंड मेथड जो है, जो कि आपकी बुक्स वगैरह में दिया होता है, हमें सीखना ये सेकंड तरीका ही है, लेकिन जब बेसिक हमें आता है तो वो और आसान हो जाता है। ये इन दोनों का एलसीएम 8 और 4 का एलसीएम 8, क्यों, क्योंकि 8 की टेबल में भी 8 आता है वन टाइम, और 4 2 जा भी 8 आता है, इसका एलसीएम हो गया 8। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 का भी, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे करेंगे वो आगे देखेंगे, प्लस 1 का भी मल्टीप्लाई, 8 की टेबल से 8 को डिवाइड 1 टाइम, तो 3 भी 1 टाइम, प्लस 4 की टेबल में 8 2 टाइम, 1 भी 2 टाइम, 3 1 जा 3 प्लस 1 2 जा 2 अपन 8, 3 प्लस 2 5/8। देख लीजिए रिजल्ट वही आने वाला है, लेकिन हम क्या दो तरीके से देखते हैं। एक तो एलसीएम वाला, एलसीएम में क्या है, हम एलसीएम क्यों ले रहे हैं, ताकि वो दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हमें पता चल जाए। और 8 और 4 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 8 है, फिफ्थ से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 8 की टेबल में भी 8 आएगा, 4 की टेबल में भी 8 आएगा 2 टाइम, 8 की टेबल में 8 1 टाइम, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 4 की टेबल में 8 2 टाइम, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई 2 से, 3 1 जा 3 प्लस 1 2 जा 2, दोनों का एडिशन 5/8। ये एकदम बेसिक है कि भाई 4 को हम 8 बना सकते हैं 2 टाइम, 4 2 जा तो ऊपर वाले को भी 2 से, सीधा आ गया। नेक्स्ट 2/3 प्लस 4/5। अब सर अब तक तो क्या था कि आप जस्ट डबल कर लेते थे और नीचे डिनोमिनेटर सेम बन जाता था। अब क्या किया जाए, 3 और 5, तो क्या अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 5 से कर दे, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 बन रहा है, क्योंकि ये छोटे नंबर्स हैं तो हमें आसानी से पता चल रहा है, तो हम सीधा कर सकते हैं इसको। तो 3 5 जा 50, 5 3 जा 50, इसलिए 3 5 जा तो 2 भी 5 जा होगा, 5 3 जा 4 भी 3 जा हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। आप देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर अब सेम बन चुका है। अब तो आसान है, 10 प्लस 12 22/15। मिक्स फ्रैक्शन में अगर देखा जाए 15 से डिवाइड करो 22 को 1 टाइम, 15 1 15, 7 रिमाइंडर 1 एंड 7/15। ठीक है, ये क्योंकि बेसिक था तो हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है सेकंड मेथड वो देखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, किसका, दोनों डिनोमिनेटर्स का, 3 एंड 5, कितना जाएगा 15, क्योंकि हमको दोनों की टेबल पता है तो आसानी से हम बता सकते हैं। 3 की टेबल में 5 टाइम 15 आता है, 5 की टेबल में 3 टाइम 15 आता है। ओके, ऐसे लाइन खींच देंगे, 15 लिख देंगे, 3 की टेबल 5 टाइम 15, तो 2 की टेबल भी 5 टाइम, प्लस 5 की टेबल 3 बार, तो 4 की टेबल भी 3 बार। समझ में आ रहा है, देख लीजिए, 3 की टेबल 5 बार 15, तो 2 की टेबल भी 5 बार, प्लस 5 की टेबल
3 बार, तो 4 की टेबल भी 3 बार। 2 5 जा 10, 4 3 जा 12 अपॉन 15 का 15 कितना जाएगा 10 प्लस 12 22 अपॉन 15, वही मिक्स फ्रैक्शन 15 में जा 15, रिमाइंडर आया 7। तो हमने क्या किया, 3 एग्जांपल्स देखे, तीनों को 2 तरीके से देखे, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया और एलसीएम लेके सॉल्व करना भी, लेकिन एलसीएम लेके सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे की क्लासों में, बड़ी क्लासों में। बेसिक सीखने के लिए पहला तरीका बहुत इजी है, लेकिन जब भी आप आगे की क्लास में पढ़ोगे 8 9 10 बड़ी क्लासों में, तो वहां क्या होगा कि आपको नंबर्स के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें आ जाएगी, ठीक है। तो वहां पर आपको एलसीएम से ही वहां सॉल्यूशन होगा, इसलिए आपको ये सेकंड तरीका अभी से सीख लेना है, लेकिन बेसिक को भी ध्यान में रखना है। थैंक यू। अब जो हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं वो स्टैंडर्ड मेथड जो है उसी से करेंगे, -5/6 + 3/4, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे पहले, 6 और 4 का क्या जाएगा इसका एलसीएम, 6 3 2 जा 12, 4 3 जा 12 आ जाएगा, ये लिख दिया 12, -5 का -5, 6 की टेबल 2 बार 12, तो 5 की भी 2 बार प्लस का प्लस, 4 3 जा 12, तो 3 भी 3 जा, -5 इंटू 2 -10 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 12, माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन, दोनों का साइन अलग है, 10 - 9 1, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस, अपॉन में 12 का 12। चलिए अब हम थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं ताकि और हमें आसानी समझ में आ जाए। -3/4 + 4/5 -5/8 इस तरीके के डिजिट्स हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 4 5 और 8 का एलसीएम लेंगे क्योंकि हमें इसका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। ओके, हम डायरेक्ट अभी पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा इसमें सेम आएगा। वैसे देखा जाए तो 4 और 5 का 20 और 20 का डबल कर दिया जाए, क्योंकि 8 की डबल में नहीं आता है, 20 का डबल कर दिया जाए तो 40, 4 10 जा 40, 5 8 जा 40, 8 5 जा 40, लेकिन हम इसको निकालेंगे 4 5 8, 2 की डबल से 2 टाइम नहीं होगा, 4 टाइम होगा, 2 की डबल से 1 नहीं होगा, 2 टाइम 2 की डबल से 1 नहीं होगा, 1 टाइम। अब लास्ट 5 की डबल से क्या जाएगा, 2 2 2 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। चलिए कितना आ गया इसका एलसीएम, एलसीएम आ गया 40। सीधा सॉल्व कर देंगे अब तो, 40 एलसीएम -3 कितनी बार, 4 10 जा बार, तो -3 भी 10 जा बार, प्लस 5 8 जा बार, तो 4 भी 8 जा टाइम, -5, 8 5 जा 40, तो 5 भी 5 जा, -3 इंटू 10 -30, 4 8 जा 32, -5 इंटू 5 माइनस का 25 अपॉन 40, कितना हो जाएगा ये, -30 + 32। एक लीजिए माइनस का, ये प्लस का है, दोनों अलग अलग सब्ट्रैक्शन, 32 में से माइनस का 30, तो 2 बच गया यहाँ पे, 2 वो भी प्लस का और -25, तो प्लस का 2 और -25, माइनस का 23 अपॉन 40। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस मिक्स्ड रेशनल नंबर वाला भी देख लेते हैं। -2 and 3/4 + 1 and 2/5, क्या करेंगे सबसे पहले इसको
इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 4 2 जा 8, 8 और 3 11, -11/4 प्लस 5 1 जा 5, 5 + 2 7/5। इनका एलसीएम होता है, कितना होगा एलसीएम? 4 और 5 का 20, क्योंकि 4 की डबल में भी 20 आता है, 5 की डबल में भी 20 आता है। ओके, 4 5 जा 20, तो -11 भी 5 जा, 5 4 जा 20, तो 7 भी 4 जा, 11 5 जा 55 और माइनस का माइनस प्लस 7 4 जा 28/20। ओके, -55 प्लस 28, माइनस प्लस, जब भी अलग अलग साइन है हम क्या करते थे? सब्ट्रैक्शन। कितना हो जाएगा? माइनस का 27/20, 20 से डिवाइड करो, 1 बार 7 बच जाएगा, और माइनस का माइनस। ठीक है, लिख लीजिए। 15 में से 8 गया, 7 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा। ओके, ये हमने सीखा कि इस तरीके का हो तो उसको हम पहले इम्प्रॉपर में चेंज करके इसको सॉल्व करते हैं। अब कुछ एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 + 3/4 कितना हो जाएगा? ये तो सीधा हो रहा है भाई, 2 एंड 3/4 सीधा सीधा हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस जुड़ जाएगा, तो 2 + 3/4 सीधा 2 एंड 3/4 हो जाएगा ये। ओके, -3/4 + 2, एक माइनस का एक प्लस का है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 में से इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 2 में से ये एक से भी छोटा है ना फ्रैक्शन में, तो 2 में से जाएगा तो कहीं ना कहीं 1 समथिंग कुछ बचेगा। ठीक है, 2 में से -3/4 हो जाएगा, चला जाएगा, तो एक और कुछ चीज बचेगी, तो कुछ चीज एक के बाद और कितना बचेगा? तो 3/4 चला गया, तो 1/4 तो बचेगा। समझ में आ रहा है? देख लीजिए आप, 2 में से इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 और कुछ वैल्यू बचेगी आगे। ठीक है, अब 1 के बाद कितनी वैल्यू बचेगी? तो 3/4 तो गया है, कितना बच जाएगा? 1/4। ठीक है, और भी नहीं पता चले तो 4 में से 3 को माइनस कर दो, 1 कितने में से? 4 में से, भाई 4 में से 3 गया, तो 4 में से 1 बच जाएगा। वही चीज, -2 -3/4 दोनों माइनस के, दोनों एक जैसे हैं, जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? माइनस का 2 एंड 3/4। यहां पर 3/8 - 7 क्या हो जाएगा? 3/8 - 7 सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब 7 ये प्लस का, ये माइनस का, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 7 में से ये जाएगा तो क्या बचेगा? 6 बचना चाहिए। इस 7 में से हम कुछ माइनस करेंगे तो लगभग 6 के आसपास आंसर आएगा, क्योंकि ये 1 से भी छोटी वैल्यू है। अब कितना? 6 के बाद कितना बचेगा? तो 8 में से 3 चले गए, कितने बच जाएंगे? 5। कितने में से? 8 में से, क्योंकि 8 में से 3 गए, तो 8 में से 5 तो बचेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 5, और 8 का तो 8। अब बात करते हैं बड़ी संख्या, इसमें कौन सी है? 7 माइनस की, तो आंसर भी माइनस का। ठीक है, थैंक यू। यहां हमने पूरी कोशिश करी है रेशनल नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखने की। पिछली क्लास में हमने लाइक रेशनल नंबर्स देखा जिसका डिनोमिनेटर सेम था। इस क्लास में हमने अलग अलग डिनोमिनेटर्स लेकर बेसिक तरीके से भी देखा, और स्टैंडर्ड तरीका जो है एलसीएम लेके वो भी देखा। कुछ बहुत आसान जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे जिसमें या जो भी इसको सीखना होता है, तो उसमें क्या वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका कैसे करें। इसका बहुत ही आसान तरीके से हमने देखा कि ये तो वही आ जाएगा 2 3 अपन 4। माइनस करना है तो 2 से इतना माइनस करेंगे, 2 से एक कदम पीछे चल जाएंगे, क्योंकि कम ही करेंगे तो कम तो होगा ही, एक ही कम होगा तो 1, और 3/4 कम हो रहा है तो 1/4 तो बच जाएगा। सेम वही इसमें कि 7 से माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं 6 बचेगा, और 6 के बाद भी कितना, क्योंकि 6 से कुछ तो और आगे बचेगा, तो 3/8 था तो अब बचेगा 5/8। तो ये सीधा सीधा आंसर आ रहा है। बाकी प्लस का तो एज इट इज
आ जाएगा। ठीक है, आगे की क्लास में हम रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखेंगे। थैंक यू।